टॉपिक आते हैं फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज ठीक। तो फूरियर सीरीज होता क्या है कि फूरियर सीरीज आता है, फूरियर सीरीज आर द infinite series that represent periodic function in terms of cosine and sine function। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कोई एक इनफाइनाइट सीरीज ले लेते हैं, अगर उसको हम क्या करते हैं कोसाइन और साइन के फंक्शन के टर्म में अगर उसको लिख पाते हैं तो ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं, फूरियर सीरीज बोलते हैं। दूसरी चीज इसमें एक चीज आती है कि पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, तो पीरियोडिक फंक्शन ठीक है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो क्या होता है कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हमेशा क्या करता है, उसको रिपीट करता है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि या अगर हम क्या करते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लें, ठीक है, उस रियल नंबर को हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है, तो बार बार क्या करता है, फिर से हमको एक फंक्शन देता है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो अब फंक्शन f(x) is called a periodic function, is called a periodic function if f(x) is defined for all real x, ठीक है, except possibly at some point। ठीक है, फंक्शन अगर हमारा क्या है कि अगर सीरीज अगर हमारी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो उसमें क्या है कि अगर कुछ फंक्शन पे अगर हमको डिफाइन नहीं करता, कुछ वैल्यू के लिए अगर डिफाइन नहीं करता, कुछ पॉइंट के लिए अगर डिफाइन नहीं करता, तो उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं। तो सम पॉइंट एंड इफ देयर इज सम पॉजिटिव नंबर p called period of f, ठीक, such that f(x) plus p is equal to f(x), ठीक। तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो हम फंक्शन जो हमारा f(x) है, जो इसका पीरियड पी ले रहे हैं, ये क्या लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। Note first, the smallest positive period, is often
called the fundamental period, is called fundamental period। मतलब कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड होता है उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। सेकेंड आता है, अगर इफ fx है पीरियड p, अगर fx के पास कोई पीरियड p है तो क्या होता है, x प्लस p इज इक्वल टू fx, x प्लस 2p इज इक्वल टू f, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस p और फिर प्लस p, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस p हो जाएगा और फिर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, f। कहने का मतलब यह होगा कि x प्लस 2p इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, fx हो गया। सिमिलरली अगर आमने वे करें तो x प्लस 3p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, fx हो जाएगा, एंड सो ऑन x प्लस mp इज इक्वल टू fx। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि fx प्लस p इज इक्वल टू fx प्लस 2p इज इक्वल टू fx प्लस 3p इज इक्वल टू fx प्लस 4p इज इक्वल टू fx प्लस mp इज इक्वल टू fx। ठीक है। थर्ड यह है कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है कि सपोज करो कि अगर हमारे पास क्या है, दो फंक्शन गिवन है, fx और gx, अगर हमारे पास क्या है, कोई दो फंक्शन गिवन है, fx एंड gx कोई दो फंक्शन गिवन है, और दोनों का जो हमारा पीरियड है, ये दोनों का पीरियड क्या है हमारा, p है। तो अगर हम क्या करें कि इन दोनों के एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, मतलब कि इसमें किसी कांस्टेंट a का मल्टीप्लाई करा दे, इसमें किसी कांस्टेंट b का मल्टीप्लाई करा दे, दोनों को ऐड करा दे, तो भी इसका जो हमारा क्या करते हैं कि पीरियड होगा, इसका भी पीरियड कितना आ जाएगा हमारा, p होगा। अब आते हैं कि फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, जैसा कि हम जान गए हैं कि जो हमारा फोरियर सीरीज होता है, फोरियर सीरीज एक हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज होता है, जिसको हम क्या करते हैं, कोसाइन और साइन के टर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वही सीरीज हमारी क्या होती है, फोरियर सीरीज होती है। अब इसका हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हमें जानते हैं कि जो हमारा क्या करते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है और जो हमारा कॉस फंक्शन होता है, इन दोनों का जो हमारा पीरियड होता है हमारा क्या होता है, 2π होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर साइन x प्लस 2π करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन x ही आएगा, और अगर cos x प्लस 2π करते हैं तो यह भी हमारा क्या आ जाएगा, cos ex आ जाएगा। तो सपोज करो कि 1 sin x cos x sin 2x cos 2x sin nx cos nx। ठीक है, अगर इन सब फंक्शन का चाहे sin x ले, cos x ले, sin 2x ले, cos 2x ले, sin nx ले, cos nx ले, ठीक है, सबका हमारा जो पीरियड होगा ये हमारा क्या आ जाएगा, 2π होगा। ठीक है, all these function have the period 2π। ठीक है, सब फंक्शन में जो हमारा पीरियड होगा हमारा क्या हो जाएगा, 2π आ जाएगा। और
इसी को हम क्या करते हैं, दे सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, और यह जो हमारा सिस्टम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम होता है। और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम साइन और कॉस की रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे। तो यह जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम है इससे हम क्या करते हैं, एक सीरीज फॉर्म करते हैं। और सीरीज हमारा क्या होता है, कुछ इस फॉर्म का होता है कि अगर इन सबको क्या करें, ऐड करा दें। यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, सपोज करो कि a0, इसमें a1 से करा देते हैं, a1 cos x प्लस a1 sin x प्लस a2 cos 2x प्लस a2 sin 2x और प्लस am cos nx प्लस यहाँ पे bn करा देते हैं, यहाँ पे b2, यहाँ पे bn sin n so। मतलब कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम दिया गया था, तो हम क्या किए हैं कि जो हमारा cos है, ठीक है, cos x है, उसमें a1 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दिए, जो sin x है उसमें b1 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दिए। इसी तरह जो हमारा cos 2x है उसमें a2 करा दिए, sin 2x इसमें क्या किए, b2 करा दिए, और सबको क्या कर दिए, ऐड करा दिए। तो अगर सबको ऐड करा दिए तो अभी एक हम रूल पढ़े हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई दो फंक्शन गिवन है, या f और gx अगर कोई दो फंक्शन गिवन है, अगर दोनों का पीरियड अगर हमारा क्या आता है, p आता है, तो अगर दोनों का अलग अलग पीरियड अगर p है, कहने का मतलब यह है कि f और gx है, अगर इन दोनों का पीरियड अगर हमारा क्या है, p है, या इसका भी पीरियड p, इसका भी पीरियड p है, तो अगर इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दें और इसमें भी इन दोनों को ऐड करा दें, तो अब इसका जो हमारा पीरियड आएगा यह भी हमारा क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो अब हमारा जो सम बना, ठीक है, ये जो हमारी एक सीरीज बनी है, ठीक है, इस सीरीज का जो हमारा क्या कहते हैं पीरियड होगा, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा a0, a1, b1, a2, b2, an, bn, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। वेयर a0, a1, b1, a2, b2, am, bn are कांस्टेंट। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है। कॉल द कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज। ठीक है, सीरीज के हमारे क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब इसी सीरीज को हम क्या करते हैं, एक फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये f(x) इज इक्वल टू a0, a1 cos x प्लस b1 sin x प्लस a2 ठीक, ध्यान देना, इसी सीरीज को हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ये f(x) इज इक्वल टू a0, a1 cos x प्लस b1 sin x प्लस a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x प्लस am cos nx प्लस bn sin nx एंड सो ऑन। इस सीरीज को हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ इसको इस तरह लिखते हैं, a0 प्लस a1 cos x प्लस
यहाँ पे a2 cos 2x प्लस एंड सो ऑन an cos nx फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा b1 sin x b2 sin 2x प्लस bn sin nx एंड तो इसको हम लिख सकते हैं a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। या ऐसी चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे a0 यहाँ पे अगर कराते हैं समेशन अगर कराते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, a1 हो जाएगा cos x हो जाएगा, फिर a2 cos, इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा b1 sin ax प्लस b2 sin 2x प्लस bn sin x। यहाँ पे क्या किए पूरे के लेके किए हैं, अगर इसको क्या कर देते हैं अंदर कर देते हैं समेशन के अंदर, तब हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा समेशन होगा ये कहाँ, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, n इज इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो हमारी cos 0 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो a0 बाहर निकल जाएगा और ये हमारा यहाँ पे b0 होगा और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, यही सीरीज मिल जाएगा। तो अब जो हमारा फोरियर सीरीज हम जो यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो जो है फंक्शन है, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू इतना, यही हमारा क्या होता है फोरियर सीरीज होता है। तो f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, इसी को हम फोरियर सीरीज मान के चलेंगे। तो f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, यह जो हमारी सीरीज होती है, इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम फोरियर सीरीज ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फोरियर सीरीज है। अब इसको हमको करना क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, a0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b0 an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ठीक है, या इंपॉर्टेंट ना बोल के यूजफुल बोल सकते हो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। जो यहाँ पे जब हम a0 an और bn फाइंड आउट करेंगे, या कोई भी आप क्या करेंगे फोरियर सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्ट उसका जो रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है, अगर याद रहता है तो डायरेक्ट वहां पे यूज कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो फिर से यहाँ पे निकालो। तो जैसे पहला रिजल्ट है कि अगर sin x dx का अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद लिमिट 0 to 2 पाई, तो इसकी जो वैल्यू आती है हमारी क्या आती है, 0 आती है। सेकेंड है कि 0 to 2 पाई cos nx dx, इसकी जो वैल्यू आती है ये हमारी क्या आती है, 0 आती है। थर्ड 0 to 2 पाई और sin स्क्वायर nx dx इज इक्वल टू पाई आएगा। और फोर्थ 0 to 2 पाई
cos स्क्वायर यानी x dx इज इक्वल टू पाई, और फिर कहा जाएगा 0 to 2 पाई और साइन यानी x साइन यानी x dx इज इक्वल टू 0 और 6 0 to 2 पाई cos यानी x cos यानी x dx इज इक्वल टू 0 और 7 0 to 2 पाई साइन यानी x साइन यानी x dx इज इक्वल टू 0 और 8 0 to 2 पाई साइन यानी x cos यानी x dx इज इक्वल टू 0 और 9 है इस साइन n पाई इज इक्वल टू 0 और cos n पाई इज इक्वल टू -1 के पावर n हमारा क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो 0 1 2 ये हमारा क्या है, कोई इंटीजर है। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, साइन एक्स को इंटीग्रेट कराओ, ठीक है, लिमिट पुट कराओ, देखोगे 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको अगर कराओगे सॉल्व करोगे वैल्यू 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर एन एक्स, ठीक है, इसको साइन कास्ट 2nx के फॉर्म में लेके काम करोगे, ठीक है। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कराओ, क्योंकि स्क्वायर रहता है तो उसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमको कास्ट 2nx के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहां से जब कराओगे, ठीक है, इसको जब ओपन कराओगे, जब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो देखोगे वैल्यू पाई आएगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे यूजफुल रिजल्ट है, जिसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम a0 an और bn की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि आइलर्स फार्मूला बोलते हैं, आइलर्स फार्मूला, ठीक है। या इसी से हम क्या करते हैं कि कुछ लोग इसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ द आइलर्स फार्मूला। जो डेरिवेशन ऑफ आइलर्स फार्मूला आता है वो हमारा क्या आता है, फोरियर सीरीज से आता है। तो डिराइव करते हैं, तो हमारे पास जो फोरियर सीरीज है, सिंस f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite an cos nx प्लस bn sin n। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, a0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, पहला क्या, टू फाइंड a0 को हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर इसको इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसको हम क्या करा देंगे, पाई से माइनस पाई के बीच में क्या करा देंगे, इंटीग्रेट करा देंगे, 0 से 2 पाई के बीच में क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट फर्स्ट
both sides from x is equal to माइनस पाई टू पाई बी है। अगर इंटीग्रेट कराओगे तो आ जाएगा माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए जीरो कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं माइनस पाई टू पाई और ये हमारा डी एक्स प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा माइनस पाई टू पाई समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन का एन एक्स प्लस बी एन साइन एन और डी एक्स। तो यहाँ पे ए जीरो माइनस पाई टू पाई डी एक्स प्लस यहाँ पे इसको हम ब्रेक करा देते हैं तो ब्रेक कराने पे माइनस पाई टू पाई ये हमारा क्या आ जाएगा ए वन कास एक्स प्लस ए टू कास टू एक्स और फिर प्लस ए एन कास एन एक्स एंड सो ऑन और फिर यहाँ पे फिर प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स प्लस एंड सो ऑन बी एन साइन एन एक्स फिर यहाँ पे डी। ध्यान देना इसको अगर हम अलग अलग इंटीग्रेट कराएं लिमिट पुट कराएंगे इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये भी जीरो आ जाएगा मतलब और इसी तरह इस यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू जीरो इसकी वैल्यू जीरो सबकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी जीरो मतलब कि यह जो पूरा टर्म होगा यह पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और जैसे ही जीरो होगा तो यह हमारा क्या आ जाएगा ए जीरो। यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो यक्स आ जाएगा तो यक्स और लिमिट क्या करेंगे माइनस पाई टू पाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया माइनस पाई टू पाई या फिर डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि ए जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई या फिर डी एक्स। यही हमारी क्या आ गई ए जीरो की वैल्यू क्या हो गई फाइंड आउट हो गई। अब सेकेंड निकालते हैं हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो टू फाइंड ए एन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हम लिमिट यहाँ पे ले रहे हैं माइनस पाई टू पाई ठीक है बस ध्यान रखना है कि जो हमारा इंटरवल होना चाहिए इंटरवल कल 2 पाई का होना चाहिए ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हम रख सकते हैं 0 से 2 पाई भी रख सकते हैं क्योंकि 0 से 2 पाई का भी इंटरवल हमारा क्या है 2 पाई आ रहा है और माइनस पाई बाई पाई से का भी इंटरवल हमारा क्या आ जा रहा है 2 पाई आ रहा है इसलिए हम क्या कर सकते हैं दोनों यूज कर सकते हैं। मतलब बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे वो लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए उसका इंटरवल कितना होना चाहिए 2 पाई होना चाहिए। अब हम फाइंड करते हैं ए एन की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी हम कुछ रिजल्ट पढ़े थे हमको क्या करना है कि बी एन को इस टर्म को हमको क्या करना है जीरो करना है। इस टर्म को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे इसके पहले एक रिजल्ट पढ़े हैं तो कि जो अगर हमारा क्या करते हैं साइन एन एक्स है अगर इसमें हम क्या करें कि cos एन एक्स का अगर मल्टीप्लाई करा दे अगर साइन एन एक्स जो है इसमें हम cos एन एक्स का अगर मल्टीप्लाई करा दे तो यह वैल्यू जब इसको इंटीग्रेट कराएंगे माइनस पाई से पाई के बीच में जब इंटीग्रेट कराएंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं इस पूरे फंक्शन में क्या करते हैं cos एन एक्स का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं बोथ साइड। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाई cos एन एक्स
and integrate from x is equal to minus pi to x is equal to pi b get। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a0 माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पे cos x का मल्टीप्लाई होगा cos n x, तो cos n x और dx। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा a0 बाहर हो जाएगा cos n x dx प्लस यहाँ पे माइनस पाई टू पाई और समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और an cos x इंटू यहाँ पर आ जाएगा cos n x प्लस यहाँ पर आ जाएगा bn sin x इंटू sin n x dx। तो ध्यान देना ये हम डायरेक्ट रिजल्ट इसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट कराएंगे तो इसको इंटीग्रेट कराने की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। इसको भी हम रिजल्ट से देख सकते हैं, तो ये भी वैल्यू 0 हो गया। बचा क्या है, तो इसको हम ओपन करा लेते हैं माइनस पाई टू पाई। तो यहाँ पे a1 cos x इंटू cos x, फिर प्लस a2 यहाँ पे cos n x, ठीक। तो इसको अगर हम कराते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी ये तो वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। इसको अगर हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी an इंटू पाई। इसको देख सकते हो, इसकी जो वैल्यू, इसको जब इंटीग्रेट कराएंगे तो इंटीग्रेट कराने पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पाई मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया माइनस पाई टू पाई एफ एक्स का n एक्स dx। तो an इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 1/5 माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पे एफ एक्स का n एक्स और dx। तो यही हमारा क्या हो गया यहाँ पे an की वैल्यू आ गई। an इक्वल टू क्या हो गया 1/5। अगला क्या करते हैं, टू फाइंड bn, ठीक है। bn फाइंड आउट करते हैं। bn फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सीरीज क्या है, f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n x प्लस bn sin n x। तो bn फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों साइड अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे अगर हम साइन इन एक्स का मल्टीप्लाई करा दें तो यह टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और यह भी टर्म हमारा जब साइन एन एक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे और इंटीग्रेट करा देंगे माइनस पाई से पाई के बीच में अगर इंटीग्रेट करा देते हैं तो यह टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यह टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा यह टर्म। तो सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी bn इज इक्वल टू आ जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन n एक्स dx। तो हमारे पास तीन फार्मूले आ गया। a0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस पाई टू पाई एफ एक्स dx। an इज इक्वल टू आ जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स cos n x dx। bn इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन n x dx। इसी को हम कहते हैं आइलर फार्मूला, ठीक है, या डेरिवेशन ऑफ द फूरियर कोएफिशिएंट। ये वैल्यू होती है, इसको याद करना जरूरी है
क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है, वहां पे कोफिशिएंट की अगर हमको वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 फार्मूले को यूज करके वहां पे वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्वेश्चन अभी करवाते हैं। अगला था फोरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। फोरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो फोरियर सीरीज इवन एंड ऑड फंक्शंस, तो इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन पहले देखते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है कि अ फंक्शन f(x) is called an even function if f(x) is equal f minus x is equal to f। मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन अगर हमको गिवन है, उसको अगर हम क्या करें कि उस फंक्शन में x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कराएं, तो फिर से अगर हमको f(x) मिल जाता है, वही मिल जाता है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो अ फंक्शन f(x) is called an odd function if इसको अगर माइनस एक्स से रिप्लेस, एक्स को अगर f(x) फंक्शन गिवन है, अगर x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कराते हैं तो फंक्शन वैल्यू को क्या मिल जाती है? माइनस f(x) मिल जाती है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर f(x) इज इक्वल टू अगर हम sin x ले लें, और f(x) इज इक्वल टू अगर हम क्या ले लेते हैं? cos x ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे पहले के लिए अगर यहाँ पे माइनस x से रिप्लेस कराते हैं इस फंक्शन को, तो sin माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इसको लिख सकते हैं माइनस f(x). तो इम्प्लाई कर दिया कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f(x). तो यह हमारा क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि इसका फार्मूला इसका हमारा है कि अगर x को अगर हम क्या करते हैं? माइनस एक्स से रिप्लेस कराते हैं, माइनस f(x) आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं। इवन फंक्शन सेकंड देखते हैं कि अगर इसको रिप्लेस कराते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा? cos माइनस एक्स, और किससे हमको क्या मिल जाएगा? cos x, और यह हमारा क्या है? f(x). मतलब क्या हो गया कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? f(x). तो ये इसलिए हमारा क्या है? हमारा इवन फंक्शन है। मतलब कि जो हमारा साइन है ये हमारा क्या है? ऑड फंक्शन है, और जो हमारा cos है हमारा क्या है? इवन फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, और एक हम इंडिकेशन में प्रॉपर्टी पढ़े हैं। प्रॉपर्टी हमारी यह है कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, और अगर f(x) अगर हमारा क्या है? एक इवन फंक्शन है, अगर उसको माइनस पाई से पाई के बीच में अगर हम उसको इंडिकेट कराते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 0 to पाई f(x) dx। इफ f is an इवन फंक्शन, अगर f अगर हमारा क्या है? इवन फंक्शन है, उसको अगर माइनस पाई से पाई के बीच में अगर हम इंटीग्रेट कराते हैं तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारी क्या आ जाएगी? 2 0 to पाई f(x) dx हो जाएगी। और अगर f(x) अगर हमारा क्या है? एक ऑड फंक्शन है, और अगर इसको हम क्या करते हैं? माइनस पाई से पाई के बीच में अगर इंटीग्रेट कराते हैं, जिसकी वैल्यू हमको क्या मिलती है? 0 मिलती है। f is an ऑड फंक्शन। तो
ठीक है, अब ध्यान देना कि फूरियर सीरीज को हम कैसे ऑड और कैसे इवन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देना कि हमारे पास जो फूरियर सीरीज है f(x) इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पे an cos nx प्लस bn sin nx और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो ध्यान देना कि ये जो हमारा फूरियर सीरीज है, ठीक है, फूरियर सीरीज हमारा क्या है कि ये जो हमारा f है, f हमारा क्या है इवन फंक्शन का लाएगा। अगर इसमें क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ bn, जो हमारा bn है, अगर ये ऑल bn अगर हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा कि तो अगर हमारा bn अगर हमारा 0 हो जाता है तो क्या मिलेगा हमको, सिंपली cos nx मिलेगा। और ये मैं जानते हैं cos nx हमारा क्या होता है इवन फंक्शन होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको इवन फंक्शन मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम यह कहें कि अगर an अगर हमारा 0 हो जाए, ऑल an 0, अगर an अगर हमारा 0 हो जाए तो हमको सिंपली क्या मिलेगा sin nx मिलेगा, तब हमारा क्या मिल जाएगा और फंक्शन मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर फंक्शन सिंपली हमको अगर हमको केवल cos nx में दिया गया है तब उसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होगी, और अगर f(x) सिंपली अगर हमको sin nx में दिया गया है तो तब हमारी क्या होगी bn की वैल्यू क्या होगी। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो in case f is even all the coefficient of the sine term that is bn is 0, so the function जो हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बिकम्स f(x) इज इक्वल टू a0 और फिर प्लस समेशन और an का n। ठीक है, अब जो यहाँ पे जान दो यह जो फंक्शन है, यह फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये हम देख रहे हैं हमारा फंक्शन कैसा है इवन फंक्शन है। अब इसमें हमको क्या करना है a0 और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a0 an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे कि पहला क्या करेंगे -π से π के बीच में इंटीग्रेट करा देंगे। ठीक है, तब देखेंगे दोबारा क्या करेंगे an की वैल्यू निकालने के लिए इसको इन दोनों साइड क्या करेंगे cos nx को मल्टीप्लाई करा देंगे और -π से π के बीच में इंटीग्रेट करा देंगे। तो जब करेंगे तो a0 की जो वैल्यू आ जाएगी, a0 की वैल्यू आ जाएगी 2/π 0 से π और f(x) cos nx f(x) dx और an की जो वैल्यू आ जाएगी 2/π 0 to π f(x) cos nx dx। ठीक है, यह फार्मूला याद रहना चाहिए। और अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए तो या किसी को कैसे फाइंड आउट कैसे हुआ तो कर सकता है कि a0 वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड क्या करेगा -π से π के बीच में क्या करो इंटीग्रेट कर लो और इंटीग्रेट करने के बाद इसको सॉल्व करो तो a0 की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर दोनों साइड अगर हम क्या करते हैं cos nx का मल्टीप्लाई करा के उसको फिर इंटीग्रेट कराते हैं -π से π के बीच में, तब हमको क्या मिल जाएगी an की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा हमको क्या करना है, इस फंक्शन को क्या बनाना है ऑड फंक्शन बनाना है।
तो इन केस एफ इज आर, तो all the coefficient of the cosine terms, all the coefficient cosine terms that is an is 0, ठीक है। तो an अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फंक्शन अब मिलेगा या फिर सब हमारा क्या हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite an और का साइन n और d। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ bn रहेगा। इसके लिए अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर हमको bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो bn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड अगर हम क्या करें साइन nx से मल्टीप्लाई करा दें और माइनस पाई से पाई के बीच में अगर इंटीग्रेट करा दें तो इंटीग्रेट कराने पर जो हमको मिलेगा bn इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई पाई 0 टू पाई f साइन nx और dx। यही हमारा क्या है कि यही हमारी क्या है कि तीन वैल्यू मिलती है कि अगर फोरियर सीरीज अगर हमारा क्या है इवन और ऑड टर्म का दिया गया है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, ठीक है। इस पे कुछ हम क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है, और एक दो टॉपिक और बाकी है, ठीक है, उसको करवाएंगे। तो आज के लिए इतना है।